हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, ये उम्र संबंधी वाला एक टॉपिक है, एज टॉपिक है। इसकी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, ठीक है। बेसिक मेथड भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल शॉर्टकट ट्रिक पे ही रिलाई करेंगे, ताकि वहाँ कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए कि जो बेसिक्स करना पड़ जाए तो आप उसमें फंस जाए, ठीक है। देखो, हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड देखेंगे और बेसिक मेथड भी देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक पे क्या है ना कि देखो, आपकी एज है, जैसे आपकी एज आज 10 साल, मान लो आपकी एज मान लीजिए अभी 25 साल है, ठीक है। करेंट आपकी एज क्या है, 25 साल है। तो 10 साल पहले कितनी रही होगी, तो 10 साल कम रही होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 25 से 10 साल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 35 ईयर्स हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हमें कहीं नहीं पता है किसी की एज, तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। अभी बेसिक में बता रहा हूँ। अगर बोलेगा 10 साल पहले, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, x माइनस 10। अगर बोलेगा 10 साल बाद, तो x प्लस 10 कर लेंगे। कोई इशू नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो है 7:3 है, ठीक है। 12 वर्ष बाद, ठीक है। 12 वर्ष बाद, प्लस का मतलब है बाद, ठीक है। उनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रहा, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको ना बेसिक मेथड भी देखेंगे और ट्रिकी मेथड भी देखेंगे, ठीक है। देखो, बेसिक मेथड क्या कहता है कि इसको क्या मान लें, ये 7 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो इसको मान लेंगे 7x और इसको मान लेंगे 3x, ठीक है। इसने बोला है 12 साल बाद, तो दोनों में क्या कर देंगे, 12 जोड़ देंगे। फिर क्या कर लेंगे, 5/3 ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि 5:3 हो जाएगा ना 12 साल बाद। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 5 36 इक्वल टू 5 15x प्लस 12 पंचे 60। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा ये 60 में से 36 जाएंगे तो 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का मान आ जाएगा 4 साल आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है ए की वर्तमान आयु, तो ए की प्रेजेंट एज पूछी गई है, ठीक है। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7x होगी ना। ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7x। तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28, ठीक है। तो 28 साल हमारा आंसर हो जाएगा। आप कह रहे हो सर ये, चलो ये मेथड तो थोड़ा लेंदी जा रहा है सर, हमको शॉर्टकट बताइए, ठीक है। देखो, शॉर्टकट इसका देख लेते हैं। आपको देखो 7:3 लिखना है और 5:3 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस 2 है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो डिफरेंस समान नहीं है, तो फिर हम लोग इसका ट्रिक अपनाते हैं। क्या ट्रिक अपनाते हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई पे जाना होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो जिसकी उम्र निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है ना, ठीक है। मतलब ये पहले वाली की उम्र निकालनी है, ए की मान लेते हैं, ए की उम्र निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो रहा, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिका 21, ठीक है। और 5 तियाँ 15, इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने सालों बाद, जितने साल बाद था उसको ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं। 12 साल बाद था ना ये, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसका अंतर ले लेंगे, हमेशा सेकंड रेशियो का अंतर लेंगे, ठीक है। तो 5 में 3 गए 2, बस 12 दूनी 24/6 4, ठीक है। तो ये आ गया, मतलब कि 4 आ गया, ठीक है। हमारे पास कितने यूनिट है, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है, तो 7 चौको 28। तो ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लें। देखो, ए और बी की जो वर्तमान आयु है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ प्रेजेंट एज, ठीक है, वो है 5:2 है, 6 वर्ष पूर्व। अब क्या है, 6 वर्ष पूर्व जा रहा है, ठीक है। उनकी उम्र का अनुपात है वो 3:1 था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि बी की एज निकालनी है, बी की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है।
तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, हमने सीखा था पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 माइनस 1, तो इसको बटे में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे जो होता है इसका, ठीक है, बाद वाला रेशियो लेते हैं। तो बाद वाला रेशियो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 गया 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कितने सालों बाद था ये, कितने साल पहले था ये, 6 साल पहले था, ठीक है। तो बस 2 छंग 12 बटे 1, 12 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 वर्ष, ठीक है। तो हमारे पास बी की कितनी यूनिट वैल्यू है, 2 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 24 वर्ष। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो सेकंड टाइप पे क्या होगा, सेकंड टाइप पे क्या होगा, रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। देखो रहा, अब कैसे बोला है, जैसे रमेश है और महेश है, ठीक है। तो इनकी उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है, ठीक है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, ठीक है। तो इनका जो रेशियो हो जाता है वो 9:11 हो जाता है, उम्र का अनुपात। तो कह रहा है रमेश की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखो अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो यार डिफरेंस तो सेम है ना, समझ में बात। तो यही 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के, ठीक है। तो बस हमसे पूछा गया था रमेश की प्रेजेंट 4 7 28, अगर महेश की पूछता तो 4 9 36, ठीक है। तो ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। चलो टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में क्या होगा, इसमें देखो एक क्या होगा, कुछ साल पहले दिया होगा और इसमें क्या दिया होगा, कुछ साल बाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, अगर बोला 10 साल पहले और 15 साल बाद तो बस दोनों को जोड़ देंगे, 25 हुए, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है। ये कब था, 4 साल पहले, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जो उनकी उम्र का अनुपात है वो हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना वही है, पुराना वाला ही फंडा है, ठीक है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, तिरछा गुणा, ठीक है। तो 4 तियाँ 12 और 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं। अभी अब देखो रहा, अभी इसके बीच का डिफरेंस लेना है नीचे वाले सेकंड रेशियो का, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना होता है कि ये जो है ना, ये जो समय पहले है बाद में, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 4 10, तो 10/2 = 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 ईयर। एक कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे जो रहा है ए की प्रेजेंट एज। तो पहले ए की हम लोग क्या निकाल लें, 4 साल पहले वाली एज निकाल लें। तो ए की 4 साल पहले एज की 1 यूनिट की वैल्यू है 5 ईयर्स, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 ईयर्स। और ये तो 4 साल पहले की है ना, तो अभी क्या होगा, 4 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा कि इसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो 19 साल। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है अभी बताया मैंने, ए और बी की, ठीक है, जो उम्र का अनुपात है 5 साल पहले, ठीक है। ये 5 ईयर्स पहले का उम्र का अनुपात है, ठीक है। 4:7 है, ठीक है। और 10 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात दिया हुआ है आपको 7:10। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान एज निकालनी है, ए की हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको, क्या समझाया, पहले हमें तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 49 और 10 चौको 40, तो 49 - 40, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
फिर क्या करना होता है, इनके बीच का डिफरेंस लेना होता है सेकंड रेशियो के। फिर क्या करना होता है, दोनों जो ये एक प्लस है, ये समझ आ रहा है, एक पहले की एक बाद की है, अगर दोनों अपोजिट है तब ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, अपोजिट चीज़ें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये मैथ में आपको बहुत वर्क करेगा, ठीक है। और सेम चीज़ें क्या होती है, माइनस होती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो कितना हो जाएगा, 15। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर यार, हमें रेशियो देखा ही नहीं ना। यहाँ पर क्या है ना, ये देखो रेशियो दोनों का सेम है। देखो 4 3 7 7 3 10, ठीक है। दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, ठीक है। तो 5 को 20, 4 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब जब प्रेजेंट रेट पूछिए, ये तो 20 + 5, क्योंकि 5 साल पहले 20 थी ना, अभी तो 25 होगी ना। सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यार ये लगाने की जरूरत ही पड़ेगी ही नहीं। क्या पिछले क्वेश्चन में भी यही हो रहा था क्या, पिछले क्वेश्चन पे भी यही हो रहा था क्या, देखते रहा। हाँ ये दो 3 2 5 2 2 4, ठीक है। 2 यूनिट का फासला है, 2 यूनिट का फासला किस पे है, 10 वर्ष पे। 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो हमसे पूछे 5 या 15 4 19, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले तो यही चेक करना है कि रेशियो उनके बीच का रेशियो सेम है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले चेक यही करना है। तो एज वाला टॉपिक ये ख़त्म हो गया, ठीक है। एज वाला टॉपिक क्या हो गया है, ये ख़त्म हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो आप लोग अब कुछ और नया ट्राई कीजिए। देखो नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा देखो अगला टॉपिक हम लोग देखो शायद परसेंटेज वाला लेंगे, ठीक है। परसेंटेज या दौड़ वाला, रेस वाला टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो बच्चों को भी शायद क्वेरी आई है कि परसेंटेज वाला टॉपिक लिया जाए, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे हम लोग परसेंटेज वाला टॉपिक, ठीक है।